हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में राजस्थानी परिचय जो टॉपिक है रीट लेवल 1 में, उसके एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई किस तरह के प्रश्न जो हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, राजस्थान का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये, तो इसमें हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। तो जो सुपरफिशियल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वही आपको परीक्षा में आएंगे। ज़्यादा डीप वो पूछेगा नहीं। तो हमें उसी तरह से तैयारी करनी है जिस तरह से हमारा सिलेबस दिया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और myexam.in वेबसाइट पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट पर भी आपको रीट लेवल 1 या रीट मेंस की जो तैयारी आप कर रहे हो उससे संबंधित विषय वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मकराना कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मकराना जो जगह है राजस्थान में, वहाँ से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तांबा, जिंक, संगमरमर और अभ्रक। तो देखिए, मकराना से क्या प्राप्त होता है? सबसे ज़्यादा संगमरमर प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? सी। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी प्रसिद्ध है। अब खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू में। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? सोना, जिंक, तांबा, कोयला। तो देखिए, खेतड़ी जो झुंझुनू में स्थित है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यानी कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जिसको शामिल किया गया है? सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स। तो देखिए, सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। केवलादेव घना कहाँ पर है? भरतपुर में है। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा में, बारां में ये सीमा बनाते हुए स्थित है। तो इसमें राइट आंसर है केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर। तो केवलादेव को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो देखिए, मैनचेस्टर का अर्थ है जहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन अधिक होता है। तो राजस्थान में भीलवाड़ा में वस्त्रों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कपड़ा उद्योग यहाँ पर अधिक विकसित है, तो इसलिए मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा किला भारत का ग्रेट वॉल कहलाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस किले की जो दीवार है वो भारत की ग्रेट वॉल कहलाती है? सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है भारत की। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले की दीवार पर 6 घोड़ों को एक साथ चलाया जा सकता है, बिल्कुल एक कतार में। तो ये बहुत बड़ी दीवार हो गई। कौन सा किला है ऐसा? कुंभलगढ़, आमेर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो देखिए, इस तरह का जो किला है वह है कुंभलगढ़। कौन सा है? कुंभलगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का चूलिया वाटरफॉल कौन से जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चंस आया है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है अक्सर ये। तो चूलिया वाटरफॉल मतलब जलप्रपात कहाँ पर है? कौन से जिले में है? बूंदी, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो देखिए, इसको याद रखने का तरीका है, चा से बन जाता चूलिया और चा से बनता चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब थार मरुस्थल के और अन्य नाम क्या क्या है? रेत का समुद्र बिल्कुल सही है। और महान मरुस्थल बिल्कुल सही है। पश्चिमी रेगिस्तान ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन सही हैं, 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो थार मरुस्थल को रेत का समुद्र, महान मरुस्थल, पश्चिमी रेगिस्तान, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को गेटवे ऑफ थार कहा जाता है? गेटवे ऑफ थार मतलब किस जिले से सामान्यतः वहाँ प्रवेश किया जाता है? जैसलमेर में या मरुस्थल में प्रवेश किया जाता है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान के मैप की, तो इस तरह से ये राजस्थान का मैप है। और यहाँ से ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई आपकी, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा
पूरा का पूरा ये क्या है, मरुस्थल है। अब कौन सा जिला है जहाँ से इस मरुस्थल में प्रवेश किया जाता है, तो वो जिला है, ये यहाँ पर पड़ता है जोधपुर। कौन सा पड़ता है, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। गेटवे ऑफ थार किसे कहा जाता है, जोधपुर को कहा जाता है। गेटवे ऑफ थार किसे कहते हैं, जोधपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो देखिए गुलाबी नगर या गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जयपुर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लेक सिटी कौन सा है। लेक सिटी चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। यानी झीलों का शहर किसे कहते हैं राजस्थान में। तो देखिए उदयपुर को लेक सिटी या झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे ऊंची है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा और हिमालय। तो देखिए राजस्थान में न तो विंध्याचल है, न ही सतपुड़ा है, न ही हिमालय है, केवल अरावली पर्वत श्रृंखला है, वही ऊंची है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। तो अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर और 1200 मीटर। तो देखिए अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वह है आपकी 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। जयसमंद झील, फतेह सागर, नक्की झील, पुष्कर झील। तो देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वह है जयसमंद झील। कौन सी है, जयसमंद झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर क्या रहेगा, ए। और ये जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस नदी के जल से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बनास, चंबल, लूनी और माही। देखिए अगर हम इन सभी नदियों की तुलना करें तो सभी नदियों का अपना सिंचित क्षेत्र होता है, लेकिन बनास नदी जो है वो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे नदी लंबी नदी है, और ये चंबल नदी की सहायक नदी भी है। तो आ, बनास नदी का जो सब सिंचित क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए वैसे तो चंबल नदी का भी सिंचित क्षेत्र अधिक है, लेकिन बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है पूर्णतः राजस्थान में है, तो इसका सिंचित क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, बनास नदी, ए। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय कृषि योजना किस उद्देश्य से चलाई गई थी। खनन विकास, सिंचाई एवं मरुस्थलीय खेती, पशुपालन, औद्योगिक विकास। देखिए मरुस्थलीय कृषि योजना जो है वो सिंचाई एवं मरुस्थलीय खेती के विकास के लिए चलाई गई थी। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी। क्या रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। देखिए राजस्थान में जैसलमेर ऐसा जिला है जहाँ पर रेत के टीले हैं, एडवेंचर की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इसीलिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जिला है वह कौन सा रहेगा आपका, जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य तेंदुए संरक्षण के लिए जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको हम तेंदुए संरक्षण के लिए जानते हैं। सरिस्का, रणथंभौर, जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन और मुकुंदरा हिल्स। देखिए तेंदुए संरक्षण के लिए राजस्थान में जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन जो है वो प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। भाई पचपदरा से कौन सा खनिज संसाधन प्राप्त होता है। नमक, जिंक, कोयला, सोना। तो देखिए पचपदरा जो है वो खारे पानी की झील है, और खारे पानी की झील होने के कारण यहाँ से क्या है, नमक उत्पादन किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा शुष्क घास का मैदान कौन सा है। सबसे बड़ा शुष्क घास, सांभर, नाल बीकानेर, टोड़गढ़ और उदयपुर घाटी। तो देखिए राजस्थान में सांभर एक झील है, नाल बीकानेर ये शुष्क घास का मैदान है, टोड़गढ़
एक अभ्यारण्य है और उदयपुर घाटी एक आर्द्र क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, नाल बीकानेर। क्या रहेगा, नाल बीकानेर। तो बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला सफेद संगमरमर की नगरी कहा जाता है? राजसमंद, नागौर, सिरोही और झुंझुनू। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहाँ से सफ़ेद संगमरमर प्राप्त होता है उस जिले को हम सफ़ेद संगमरमर की नगरी कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजसमंद। क्या आ जाएगा, राजसमंद। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफ़ेद नगरी किसे कहा जाता है, सफ़ेद नगरी, तो उसका राइट आंसर है उदयपुर। सफ़ेद नगरी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका राइट आंसर क्या होगा, उदयपुर। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चनों के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारी ऐप को इंस्टॉल करें। जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे तो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप उसको इंस्टॉल करें। तो वहाँ से आपको रीट मेंस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अध्ययन सामग्री है वो भी प्राप्त होगी। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।